नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम ऐसा करवट लेने जा रहा है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि आखिर ये मई की गर्मी है या आग का समंदर। कुछ दिन पहले तक आंधी, बारिश और धूल भरी हवाओं ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब वही मौसम अचानक अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले 1-2 दिन में बुंदेलखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू की तीव्रता तेजी से बढ़ सकती है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में गर्म पछुआ हवाएं लोगों को झुलसा सकती हैं। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ दक्षिणी उत्तर प्रदेश आग की भट्टी बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का दूसरा चेहरा दिखाई देगा। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि कुछ झोंकों में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने वज्रपात यानी आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। अब जरा सोचिए, एक तरफ ऐसा तूफान जो पेड़ उखाड़ दे, दूसरी तरफ ऐसी लू जो शरीर को झुलसा दे। आखिर उत्तर प्रदेश का मौसम किस दिशा में जा रहा है? यही वजह है कि लोग इस मौसम को डबल अटैक कह रहे हैं। और अभी जो जानकारी सामने आई है वो आपको पूरी तरह चौंका सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जिन जिलों का नाम आने वाला है वहां हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, गोंडा, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और पीलीभीत जैसे जिलों में मौसम विभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक के साथ तेज तूफान, मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निचले क्षोभ मंडल में बने चक्रवाती सिस्टम और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के टकराव की वजह से ये खतरनाक स्थिति बन रही है। यही कारण है कि कुछ जिलों में अचानक बूंदाबांदी हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 48 घंटों के दौरान जिस तरह से मौसम ने तबाही मचाई, उसने प्रशासन तक को हिला दिया। तेज आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और भारी हवाओं के कारण प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। कई जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और कई जगहों पर घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। भदोही, फतेहपुर, बदायूं, चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मौसम का अगला अपडेट आपके जिले की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। और यकीन मानिए, आने वाले घंटों में जो बदलाव दिखने वाला है वो मई की इस गर्मी को इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी में बदल सकता है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 20 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह खत्म होने लगेगा। जैसे ही पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं रुकेंगी, वैसे ही उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं पूरे प्रदेश में तेजी से फैल जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा असर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, आगरा, इटावा और रायबरेली जैसे जिलों में दिखाई दे सकता है। यहां लू की स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। दोपहर के समय बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है और रातों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है।
नोएडा में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में भी गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। उधर बुंदेलखंड के जिलों में हालात और भी ज्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। बांदा सबसे गर्म जिला बना हुआ है। यहां गर्म हवाओं का असर दोपहर के समय जानलेवा महसूस हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार नौतपा के दौरान गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। सूर्य की सीधी किरणें धरती को इतनी तेजी से गर्म करेंगी कि सड़कों पर निकलना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं लगेगा। और अब वो जानकारी जिसने मौसम वैज्ञानिकों तक को चिंता में डाल दिया है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गर्मी पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सोचिए, जब अभी हालत ऐसे हैं तो असली लू शुरू होने के बाद क्या होगा। यही वजह है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बारिश और फिर अचानक बढ़ती गर्मी की वजह से तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखा जा रहा है। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। अस्पतालों में वायरल, बदन दर्द, कमजोरी, पेट संक्रमण और डिहाइड्रेशन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। ORS, नींबू पानी, छाछ और लस्सी जैसे तरल पदार्थ लगातार लेते रहें। मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी अहम सलाह जारी की है। खराब मौसम के दौरान खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुकें। बिजली चमकने के समय खुले मैदानों से दूर रहें। आंधी के कारण कच्चे मकानों और टीन शेड को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए पहले से सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आपके जिले में अभी तेज हवा चल रही है या आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपके शहर के मौसम को पूरी तरह बदल सकते हैं। और याद रखिए, इस बार की गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी बनती जा रही है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। लेकिन मौसम की एक कहानी अभी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब जो संकेत मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की तरफ से मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक तरफ आंधी और बारिश ने तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ अब धरती को तवे की तरह तपाने वाली गर्म हवाएं तेजी से सक्रिय हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में पछुआ हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा, जिससे वातावरण में मौजूद नमी तेजी से खत्म होगी और लू का असर कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। प्रयागराज, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर और कौशाम्बी जैसे इलाकों में दोपहर के समय सड़कों पर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि इन जिलों में गर्म हवाएं शरीर को सीधे प्रभावित करेंगी। तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा चिंता बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को लेकर जताई जा रही है, क्योंकि हीट वेव का असर उनके स्वास्थ्य पर तेजी से पड़ सकता है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में दिन में तेज धूप और उमस बढ़ेगी, जबकि शाम के समय कहीं कहीं हल्के बादल और तेज हवाएं लोगों को चौंका सकती हैं। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी और तूफान दोनों साथ साथ असर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम का अनुमान हर घंटे बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का तापमान सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या नौतपा इस बार लोगों की जिंदगी को सबसे कठिन परीक्षा में बदल देगा? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हवाओं की दिशा इसी तरह बनी रही तो आने वाले कुछ दिन उत्तर भारत के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि हर नया अपडेट लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। लखनऊ में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी धूल भरी आंधी, कभी अचानक बादल, तो कभी चुभती धूप लोगों को हैरान कर रही है। राजधानी में हाल ही में चली तेज हवाओं ने कई इलाकों में पेड़ गिरा दिए और बिजली आपूर्ति बाधित कर दी। हालांकि कुछ देर की बूंदाबांदी से राहत जरूर मिली, लेकिन अब तापमान तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में भी मौसम का यही मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है। यहां दिन के समय तेज गर्मी और शाम के समय गरज चमक के साथ धूल भरी हवाओं का असर रह सकता है। कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुकें। पिछले दिनों आई भीषण आंधी ने जिस तरह तबाही मचाई, उसके बाद प्रशासन अब पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। कई जिलों में राहत और बचाव दलों को तैयार रखा गया है। खराब मौसम की वजह से सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा, पशुओं की मौत हुई और कई गांवों में बिजली व्यवस्था घंटों तक ठप रही। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अचानक बदलते मौसम आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं, क्योंकि गर्मी और नमी का टकराव लगातार तीव्र हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बारिश के बाद अब राहत मिल जाएगी, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में सूरज की तपिश इतनी तेज हो सकती है कि दोपहर के समय बाहर निकलना किसी आग के दरिया को पार करने जैसा महसूस होगा। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने बार बार चेतावनी दी है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें।